किसान भाइयों, अगर आप मटर की खेती करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक रोग लगता है। देखते हैं आप, जब मटर का पौधा हमारा जर्मिनेट होता है तो उसके बाद देखते हो पौधा नीचे ज़मीन के पास से सूख जाता है, या फिर थोड़ा बड़ा होता है तो पौधा सूख जाता है। तो आपको मटर की खेती किस प्रकार करनी है कि ये रोग ना लगे, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि मटर की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर को डालना है, कैसे खेत को तैयार करना है, कौन सी हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना है, और ये जो रोग लगता है इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहें। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें और देख सकें कि हमने आपको कौन सी जानकारी दिया हुआ है। तो हम खेती से संबंधित सभी जानकारियां आपको देते रहते हैं। तो भैया, आज की जो वीडियो है वो मटर की खेती की A to Z जानकारी है कि आप कैसे खेत को तैयार करेंगे और कौन से बीजों का चुनाव करेंगे जिससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके और उत्पादन के साथ साथ आपको मंडी भाव भी अच्छा मिल सके। तो भैया, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। तो अमित के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, मटर की खेती करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हम खेत को कैसे तैयार करें। तो खेत को तैयार करने के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि आपको खेत को कैसे तैयार करना है। तो खेत को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले कल्टीवेटर आता है या फिर तोता हल आता है, आप इनसे अपने खेत की जुताई करवा लीजिए। उसके बाद अगर आपके यहाँ सड़ी हुई गोबर की खाद उपलब्ध है या फिर आपके यहाँ मिल जा रही है तो आप उसको 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिए। या फिर आप मुर्गी की जो खाद आती है, कहीं कहीं जगह पे इसको सूली के नाम से भी बोलते हैं, तो आप इसको 2 ट्राली लाकर पूरे खेत में डाल दीजिए और डालकर जुताई करवा दीजिए। जुताई करवाने के बाद आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवानी है। तो जब आप रूटावेटर से जुताई करवा रहे हैं तो उस समय आपको कुछ बेसल डोज डालना होता है, जिनको आप लोग रासायनिक खाद बोलते हैं। तो उसको आपको कितना लेना है वो जानकारी आपको दे दें कि आपको 1 एकड़ में जो बेसल डोज डालना है उसमें आप SSP खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है, आप इसको 100 किलोग्राम लीजिएगा। जी हाँ, पाउडर फॉर्म वाली जो आती है आप इसको 100 किलोग्राम लीजिएगा। और साथ में DAP खाद यानी जो डाई आता है आप इसको लीजिएगा 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है पोटास MOP खाद यानी पोटास जो आता है, आप इसको लीजिएगा 30 किलोग्राम। इन तीनों को आप मिलाकर पूरे खेत में डालकर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। उसके बाद अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या आती है तो उसके लिए आप फिप्रोनिल 0.3% जो आता है आप उसको 5 किलोग्राम लीजिएगा 1 एकड़ में। तो खाद के साथ आप इसको मिलाकर पूरे खेत में छींट दीजिएगा। ये टेक्निकल आपको रिजल्ट में मिल जाएगा। तो आप इसको लेकर मिलाकर पूरे खेत की जुताई करवा दीजिएगा डालने के बाद। तो भैया, मटर की खेती करने के लिए 2 बातों का बहुत ही ज़्यादा जरूरी ध्यान रखना है। तो वो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? तो भैया, एक तो आप जब खेत तैयार कर रहे हैं तो आपके खेत और मेड़ के पास घास ना हो। घास रहेगा तो आपके जो मटर का पौधा है उसमें बहुत ही ज़्यादा रस चूसक कीट लगेंगे, जिससे पौधा पूरी तरीके से खराब हो सकता है और उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात जो आती है, आप मटर की खेती वहाँ पे करिए जहाँ पे उत्तम जल निकासी की व्यवस्था हो। जी हाँ, अगर बारिश के कारण पानी भर जाता है खेत में तो वो पानी खेत से बाहर निकल सके, नहीं तो मटर का जो पौधा है वो सूख जाएगा, तो पूरी हमारी खेती खराब हो जाएगी। तो इन 2 बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इन 2 बातों का ध्यान रखकर आप मटर की खेती कर सकते हैं। तो भैया, सबसे पहले आते हैं बात कि हम कौन से बीजों का चुनाव करें। तो भैया, मटर की खेती करने के लिए आपको हम 2 से 3 वैरायटियों के नाम बता रहे हैं, आप इनमें से किसी एक का चुनाव कर लीजिए। तो पहला जो है वो एडवांटा कंपनी का जो GS10 आता है, आप इसकी भी चुनाव कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं मटर की। ये बहुत ही अच्छी खासी मटर है। इसका चुनाव बहुत ही ज़्यादा किसान भाई करते हैं। 100 में लगभग 50 से 60% GS10 का ही चुनाव करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जो हमारा
वो है AP3 के नाम से आता है। जी हाँ, आप AP3 जो मटर आती है आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। ये भी मटर बहुत ही अच्छी मटर है। इसके भी दाने बहुत ही मोटे मोटे होते हैं और एक फली में लगभग 8 से 10 दाने मिलते हैं। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं, या फिर GS12 के नाम से जो आती है आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। ये भी मटर बहुत ही अच्छी मटर है। इसमें भी बहुत ही मोटे मोटे दाने होते हैं और इसमें जो फल लगता है ये मटर का, इसमें आपको 10 से 12 दाने एक फली में देखने को मिल जाएगा। तो आप किसी एक का चुनाव कर या फिर आपके यहाँ जो आपके एरिया में अच्छी मटर का उत्पादन दे रहे हैं आप उनमें से किसी का चुनाव कर मटर की खेती कर लीजिए। अब बात आती है दोस्तों 1 एकड़ में हमारा कितना बीज लगेगा। तो भैया अगर आप अगाइती में मटर की खेती कर रहे हैं तो आपका 1 एकड़ में 60 किलो से लेकर 80 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप अगाइती में मटर की खेती कर रहे हैं तो आपको 60 किलो से लेकर 80 किलो बीज 1 एकड़ में लग जाएगा। तो आपको ये कैसे बोना है कि जो हमारा पौधा बुआई के टाइम पे ही आपको ये ट्रीटमेंट करनी है जो पौधा सूख जाता है। तो आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बतला रहे हैं। तो जब आप मटर का बीज लेकर आएँ तब आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो आता है आप उसको लाइएगा। इस फंगिसाइड को 5 ग्राम। तो जब आप बीज लाइएगा मार्केट से तब आपको कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% का जो कम्बिनेशन आता है आपको उसको लेना है 5 ग्राम। जी हाँ, 5 ग्राम उसको लीजिएगा और साथ में जो थायराम आता है आप इसको लीजिएगा 5 ग्राम। इन दोनों को आप 1 किलो बीज को 2-2 ग्राम लेकर इससे बीज उपचार कर लीजिएगा। तो ये जो मटर के पौधा आपका सूख जाता है, जमीन के साइड से देखते हैं आप सूख जाता है, ये रोग आपकी मटर में नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से इसका बीज उपचार कर तभी बुआई करिएगा। तो आपको बुआई कैसे करनी है, तो भैया जो हमारा पौधे से पौधे की दूरी रहेगी मटर की वो 4 से 5 सेंटीमीटर रहेगी और जो पौधे की गहराई रहेगी बीज की वो बीज का गहराई आपको 5 सेंटीमीटर ही रखनी है और जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो आपको 10 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर रखनी है ताकि पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करे और अच्छा बढ़वा ले सके, जिससे अधिक से अधिक उसमें उत्पादन हो, जो फलियां हमारी मटर की लगे वो ठीक तरीके से ग्रोथ हो पाए और फल जो है वो बड़ा हो पाए। तो इस प्रकार से आपको बुआई कर लेनी है मटर की। तो भैया अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से रोग आते हैं और उनका निवारण कैसे करना है। तो भैया मटर के पौधे में इल्लियों का भी प्रकोप देखने को मिलता है और साथ में इसमें रसचूसक कीट का भी प्रकोप देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको डाउनी मिल्यूड, लेड ब्लाइट, पाउडरी मिल्यूड जैसे फंगस का भी अटैक देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको हम दवाइयों के नाम बता रहे हैं और उनका डोज भी बतला रहे हैं। आप उनका चुनाव कर आप लाकर स्प्रे कर दीजिएगा तो आपके पौधा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। तो जो आपको पहला स्प्रे करना है उसमें आपको लेना है एमापेक्टिन बेंजोएट 5% जो आता है आप उसको लीजिएगा 12 ग्राम और साथ में आपको लेना है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो आता है आप इसको लीजिएगा 40 ग्राम। पहला स्प्रे आप इसका कर दीजिएगा और जो दूसरा हमारा स्प्रे रहेगा वो लगभग 30 से 35 दिन बाद रहेगा। ये जो पहला स्प्रे है ये जब जमा हो जाए तो उसके बाद 15 से 20 दिन पे आपको पहला स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे आपको 30 से 35 दिन बाद करना है। उसमें आपको लेना है जो साइमोक्सिनिल फंगिसाइड आता है जिसमें साइमोक्सिनिल 8% प्लस मैंकोजेब 64% का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे कि साई कंपनी के साइमोक्स में आपको मिल जाएगा सेम टेक्निकल। तो आप इसको लीजिएगा 40 ग्राम। साथ में आपको लेना है ग्रेस ग्रो जो टॉनिक आता है आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं, या फिर जो साई कंपनी का एक आता है साई पावर प्लस के नाम से आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो सेकेंड स्प्रे में जो हमको लेना है वो है मेटालाक्सिन प्लस मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है आप इसको लीजिएगा 50 ग्राम। ये आपको टेक्निकल रेडोमिल गोल्ड में मिल जाएगा तो आप इसको लीजिएगा 50 ग्राम। साथ में आपको जो पीआई कंपनी का बायोवीटा टॉनिक आता है आप इसको लेना है 30 ml और साथ में आपको लेना है इसमें जो हमारा इंसेक्टिसाइड रहेगा वो सिजेंटा कंपनी का जो कराटे इंसेक्टिसाइड आता है आप इसको लीजिएगा
25 ml, ये तीनों को आप मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में आप घोलकर स्प्रे कर दीजिएगा। इससे आपके जो पौधे में कीट आ रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे और साथ में आपका पौधा पूरी तरीके से हरियाली के साथ ग्रोथ भी करेगा, कल्ला फुटाव भी होगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा उत्पादन के साथ साथ। तो आप कुछ इस प्रकार से मटर की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन पर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।